जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। बाणी वर्णन के प्रथम तो बोल सियावर राम। साथियों, राधे कैसेट के सौजन्य से सेमरा चौराहा हरदोई के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र आख्यान हम नरेंद्र रंजन आपके समक्ष में सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं मेरे भागवत के प्रेमियों। भारत भूमि पर हुए एक जमदग्नि महान। माता रेणुका पत्नी थी जहाँ जने थे परशुराम। दोस्तों, गौर करते हैं महान तपस्वी, महान तेजस्वी, पराक्रमी योद्धा परशुराम जी के बारे में। महात्मा जमदग्नि के पुत्र थे। इनकी मां का नाम था रेणुका। मेरे भाइयों, और इनके बारे में विद्वानों ने बताया। अब हम आपको अपने शब्दों में कैसे बताएं, कैसे ब्रह्मचारी है थे परशुराम। दोस्तों, हरे था ब्रह्मचारी कुमार विप्र सुघर सुनो चितलाई। सिलु था ब्रह्मचारी कुमार विप्र सुघर सुनो चितलाई। परसा कुठार और धनुषों में है निपुण मेरे भाई। बाहरे परशुराम हर्षा कुठार धनुष में चलाने में बहुत पारंगत है। संस्कारी आचारी नरेंद्र को पूछा जाए तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी है परशुराम। और ऐसा तप में तपे जगत सब तपे सुनो मेरे भाई। बहुत बड़े तेजस्वी पराक्रमी हैं परशुराम। और ऐसा ही नहीं, बिजली सी चमक चमक रह जाए। आचार्य परशुराम ब्रह्मचर्य में बहुत निपुण है। बाल ब्रह्मचारी थे परशुराम। और साथियों, अब हम आपको अपने शब्दों में कैसे बताएं। वो चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था परशुराम जी का। हरे जाके चमकती हती लीलारी।
थी महाराज और भाइयों, वास्तव में इनकी मैया रेणुका बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। और साथियों, वास्तव में अगर देखा जाए, धन्य होती है वो माँ जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। पुत्रवती वास्तव में वही युवती मानी जाती है जो ऐसे धर्मात्मा वीर पुरुष को जन्म देती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। मेरे भाइयों, वास्तव में वही मां धन्य होती है जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में, परशुराम इन्हीं के पुत्र हैं। वैसे तो प्रमाण मिलता है परशुराम सगे 5 भाई थे। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया मेरे भाइयों। इधर परशुराम जब सियाने होते हैं तो तपस्या करने के लिए, स्वाधीन पर ब्रह्म की तपस्या करने के लिए पर्वत की ओर निकल जाते हैं। परशुराम बहुत तपस्या करते हैं भगवान की। और इधर क्या हुआ, इधर सहस्त्राबाहु अर्जुन एक राजा था जो है वंश का यादव था, अहीर है वंश का राजा सहस्त्राबाहु अर्जुन। ये परशुराम के रिश्ते में कौन था? परशुराम के रिश्ते में था मौसा, और परशुराम के पिता का साढ़ू। सहस्त्राबाहु अर्जुन का आना होता है, और इधर जैसे ही सहस्त्राबाहु अर्जुन अपनी सेना को लेकर के और जैसे ही महाराज जमदग्नि के यहाँ पर पहुँचते हैं, ये राजा कोई साधारण राजा नहीं था। विद्वान कहते हैं सहस्त्राबाहु अर्जुन के बारे में, नीति प्यारी। कैसे बताएं मेरे भाइयों, वास्तव में राजा वो धन्य हुआ करता है जिसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कले नहीं होती। कैसे थे राजा सहस्त्राबाहु? करे प्रजायानंद अभूप की हति नीति प्यारी। प्रजायानंद भूप को हति नीति प्यारी, जगे धर्म की ज्योति नाई थे खलया त्याचारी। भैया धर्म की ज्योत जगती थी, किसी प्रकार का कोई दुरात्मा अत्याचारी उनके राज्य में नहीं रहता था। अरे रहना हीर सवती खोरी, बहुत सुंदर। अरे रहना हीर सवती खोरी, डाके की क्या कहो नाम की नाई हथी चोरी। भैया किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी महाराज सहस्त्राबाहु अर्जुन के राज्य में। एक दिन की बात है, सहस्त्राबाहु अर्जुन
महात्मा जमदग्नि के यहाँ पहुंचा। उस समय परशुराम तपस्या करने के लिए भगवान की गए हुए थे। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, महाराज जमदग्नि ने जैसे देखा, जवाब दिया, आइए साधु साहब। बैठाया, वंदना हुई, बैठ गए। अब जैसे ही बैठे हैं, शाम हो गई, सत्संग छिड़ गया। जवाब दिया, और बताओ भैया कैसे हो? जवाब दिया, बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ? जवाब दिया, सब कृपा है आपकी। तो बोले ठीक है। सत्संग शुरू हो गया, शाम हो गई। तो जमदग्नि ने जवाब दिया है, महाराज क्या बता सकते हो कि चित्त की परिभाषा क्या होती है? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जवाब दिया, हम राजपाट चलाने वाले, हमें तुम राजनीति के बारे में पूछो, हम सब कुछ बता देंगे। और हमें सत्संग के बारे में क्या जाने? महाराज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तुम ही बता दो चित्त की परिभाषा क्या होती है। तो जमदग्नि कहने लगे, देखो मन बुद्धि जब दोनों एकाग्र हो जाएं तो उसी को चित्त कहते हैं। बड़ा ही आनंद आया, सत्संग चलता रहा। शाम हो गई, सहस्त्रबाहु अर्जुन चलने को तैयार हुए। जवाब दिया, दादा हाँ, अब एक काम करो, अब हमें आज्ञा दो, अब हम तो अपने घर जाएंगे। जमदग्नि ने जवाब दिया, रुक जाओ, ऐसे चले जाइयो, परशुराम की मैया हमें मिले और वे कहे कि जीजा जी को दरवाजे से भेज दो, तुमने आंगन में चले जाओ, उनकी तुमने खबर लेके आओ, नहीं तो वे तो हमसे लड़ाई लड़ेंगी। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जवाब दिया है, महाराज हम तुम्हारे यहाँ रुक तो जाएंगे, इतनी हमारी सेना है, तुम्हारे यहाँ खाए पीने की व्यवस्था तो कुटिया में कुछ दिखाई नहीं दे रही है। जवाब दिया, उसकी आप चिंता मत करिए महाराज। उसी समय महाराज जमदग्नि ने उनके यहाँ कामधेनु नाम की गाय थी, जो परशुराम इंद्र पे से मांग करके लाए थे। गाय से जवाब दिया है, कामधेनु से, तुम एक काम करो, धन मन से सेवा धेनु तुम जा फौज की करियो। जमदग्नि ने, मैया ये जो इनकी फौज है, इनकी सेवा करो, जो मांगे उसको उसी प्रकार का भोजन करवाओ। धन मन से सेवा धेनु तुम जा फौज की आई करियो, जो खाने की इच्छा हो मेरे, जो खाने की इच्छा हो मेरे, पाको बाई खिलाइयो। जिसने जो कुछ मांगा, बालूशाही रसगुल्ला सब कुछ खिलाया गाय ने, जो मांगता उसकी इच्छा पूरी करती। भोजन करने के बाद में सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज पहुंची गो अंदर आंगन मेरे, पहुंची गो अंदर आंगन में, रेणुका तो रही परसी हुई रही मगन मन में। भोजन करने के बाद में महात्मा जमदग्नि के दरवाजे पर पुनः पहुंच जाते हैं रेणुका मैया से मिलने के बाद में। जैसे दरवाजे पर पहुंचे सहस्त्रबाहु अर्जुन, उसी समय बैठा लिए। जवाब दिया, भोजन हो गया? हाँ महाराज हो गया।
परशुराम की मैया मिली है थी? हाँ मिली थी। क्या कह रही थी? कुछ हमारे बारे में तो नहीं कह रही थी। जो कुछ कहा सब तुम्हारे बारे में कहा और किसी के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। क्या कह रही थी मेरे बारे में? कुछ नहीं, वो तो यही कह रही थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आते थे मुस्कुराते मुस्कुराते चले आते थे। अब तो आते हैं गुस्सा में भरे, जय मालूम पता नहीं कहाँ से लड़ाई लड़े आए रहे हैं। नाराज ही रहा तो जय शिकायत तुम्हारी कर रही थी। जमदग्नि कहने लगे बताओ पहले ए वाली बातें कोई बताने वाली बातें? अरे घर की बातें कोई रिश्तेदार से थोड़ी कही जाती हैं। सहस्त्रा बाबू अर्जुन कहने लगे तुम्हारी आदत खुद ही नहीं सही है। अरे ने कहा आराम से बैठ के सीधे साधे बोलो करो। जमदग्नि ने जवाब दो भैया तुम ही बताओ, जब नौनो ब्याह हो तो है तो सबको मीठो मीठो लगता है, और बाकी बाद में जब बच्चा हो जाए तो प्यार तो बटिए ही जाते हैं। अब बताओ ये बातें का काऊ रिश्तेदार से बतानी चाहिए, लेकिन भैया अब हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल करेक्ट सही बात आई गई। कौन सी बात? जमदग्नि बोले यही बात, वर्षा की शोभा मेढक की टर टर में, घरवाली की शोभा और घर की शोभा घरवाली की झर झर में, शोभा झर झर लगी रहते। चलो बढ़िया ही लगते हैं, ठीक है। और मेरे भाइयों इधर जो गाय की करामात देखी, बाहर की खोपड़ी में कीड़ा रोरियान लगो। गाय बड़ी बढ़िया है और ठहरे महात्मा, इनके यहाँ इसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ इतनी सेना है, सबका भोजन बनाया करेगी। अगर ये गाय हमें मिल जाए तो हमारा काम 4 गुना 2 गुना बढ़ जाए। पहुंच गए और बातें बनाने लगा। सहस्त्राबाहु अर्जुन जमदग्नि महाराज के पास में पहुंचा, बातें बनाने लगा। जवाब दिया महाराज हाँ तुम महात्मा हो। जमदग्नि बोले तुम का अंधे हो? सहस्त्राबाहु अर्जुन बोला अंधे तो नहीं है। तो भाई समय जमदग्नि ने जवाब दिया तो हम तुम्हें दिखाई क्या दे रहे, महात्मा तो हैं? बोले हाँ। जवाब दिया तुम महात्मा, तुमको संसार की चीजों से क्या मतलब है? जमदग्नि बोले हम तुम्हारी बात नहीं समझे। जवाब दिया महाराज ये जो गाय है ना, इस गाय को तुम हमें दे दो, तुम अकेले हो और हमारे यहाँ हजारों फौज पड़ी रहती है, उसका भोजन बनाया करेगी। जमदग्नि ने जवाब दिया भैया हम तुम्हें गाय तो दे देंगे लेकिन हमारी नहीं है, मेरा बेटा परशुराम इंद्र पैसे मांग करके लाया था। आप अगर लेना चाहते तो इंद्र के पास में चले जाओ, मांग लो, हम तुम्हें गाय तुम्हारे पास में पहुंचा देंगे। भाई समय जवाब दिया वाह भाई वाह, जमदग्नि मैं कोई इंद्र का नौकर नहीं जो उसके पास में जाकर के गाय मांगूंगा। और सुनो सीधी तरीका से तुम हमें गाय देते हो कि मैं मंत्री को कहूं? उसी समय जवाब दिया मंत्री गाय को खोल लो। जमदग्नि ने जवाब दिया गाय को हाथ मत लगाना। मंत्री ने जवाब दिया चुपचाप खड़े रहो। और उसी समय मंत्री बड़ा गाय को खोलने के लिए। जमदग्नि महाराज ने रोकना चाहा, जैसे नीचे को झुके सहस्त्राबाहु ने तलवार निकाल करके महात्मा जमदग्नि का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। जो सर को अलग कर दिया, गाय को ले लिया, सहस्त्राबाहु अर्जुन वहां से चला गया। आज मैया रेणुका ने देखा मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मां के आंसू नहीं रुके। मैया की पुकार, हाय हाय दोस्तों, उस चीख ने आज भृगुनंदन की समाधि को हिला दिया। जो तपस्या कर रहे थे परशुराम पर्वत पर,
पर्वत से भागता हुआ भृगुनंदन परशुराम चला। माँ के पास में पहुंचा, देखा पिता का सर उनके धड़ से अलग पड़ा हुआ था। माँ चिल्ला रही थी। परशुराम ने जवाब दिया, मैया सच बताओ, ये हाल किसने किया? माँ सच बोलो। सच बताओ, कौन वो बहादुर है? कौन है वो माँ जिसने उस पहलवान को दूध पिला करके सियाना किया है? सच बताओ, मेरे पिता के सर को किसने काटा है? माँ, मैं उस हरामी के पिल्ला को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मैया ने जवाब दिया, लाला तू जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया, उसी समय तेरा मौसा सहस्त्रबाहु यहां आया, ठहरा। भोजन करने के बाद में गाय की करामात देखी, उसकी नीयत बिगड़ गई और बेटा तेरे पिता से मांगा, तेरे पिता ने मना कर दिया। जवाब दिया, मेरा बेटा परशुराम आ जाए तब ले लेना। मना किया तो उसने तेरे पिता का सर उनके धड़ से अलग कर दिया और यहां से गाय को लेकर के चला गया। लाला बागाई की देखी कलानी चलल जायो, बाई गई के कारण हमारी मंगियां उछड़ गई। लाला तेरे बाप से मांगन लगी गयो ताओ, तेरे बाप से गाय मांगने लगा, तेरे पिता ने मना कर दिया। तब क्या हुआ मैया? सुनो ना लाला, मेरे लाल बाप तेरा नाई कर गई है और उस पापी ने तलवारी, तब बाबा भी ने तलवारी पिता की गर्दन पे जड़ गई है। उसे हत्यारे ने लालच में लड़ा पाम को दे दो है, उस हत्यारे ने लालच में लड़ा को हाय हमको दे दो है। मौत ने डसिल
पापी ने मारो रे पिता तेरो पापी ने मारो। और इतनी कही के मैया ने सर धरती पे धरी मारो, पिता तेरो पापी ने मारो। मेरे भाइयों, मैया गैया की तरह डकराने लगी। जवाब दिया, लाला गाय के चक्कर में तेरे पिता मारे गए, कुछ नहीं रहा, अब हम किधर जाएंगे लाला। वास्तव में लोगों, माँ की ममता के अलावा पुत्र को स्नेह जितना करती है उससे ज्यादा अपने पति को चाहती है। मेरी तो समझ में यही आया, मैंने कुछ सोचा, माँ के समान अनजान को कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान अनजान को कोई प्रभु नजर नहीं आया। अर्जुन ने सर को काटा, बस बहादुर के गरम गरम धमनियों का घूंट खोल पड़ा। सुन के बानी आज मैया की हो, सुन के बानी आज मैया की गुस्सा गई जान को आए। थर थर बदन एक कदम का पिगो, नाती ताबी दादी रह जाए। बड़ी क्रोध परशुराम को मर्दों सुने ध्यान लगाए। बहुत सुंदर। सीलू, एक बात और बताएं, मर्द बनाए मर जाए को हिजरन की मरी जाए मरे बलाए। मर्द बनाए मर जावे को और हिजरन की मरे बलाए। कायर आस प्राण की राखे, खटिया पे सड़ी सड़ी के मर जाए। सच बताओ माँ,
अगर मैंने उस बहादुर को जाकर के मार न डाला तो मेरा नाम परशुराम नहीं है। मैया बोली लाला अब क्या होगा? अब तो तेरी मैया जब विधवा बनी गई है लाला, तेरी हुई गई विधवा जमैया, हम बनाब को कोनो भैया, हुई गई विधवा लाला कुछ नहीं रहा। कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, कौन पे वज्र भीषण पड़ा है, किनको यूं प्यार साजन मरा है, वज्र भीषण बिना पति के स्त्री का दुनिया में कोई नहीं होता। बेटा मेरे पिया ने संग मुहाई छोड़ो, मेरे पिया ने संग मुहाई छोड़ो, अदबर में मुखड़ा मोड़ो, तेरे बबुला ने मैंने खोया पाकर किसी को, मैंने खोई दिया पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, खोई दो पाकर मैंने पिया की लहसी निहारी, अब छाती फटती हमारी, तेरे बहुला की लहसी जब तक मैंने तेरे पिता को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखा है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं आ रही लाला, मुझे भी मार दो, मेरा गला घोट दो, बिना पति के मैं जिंदा नहीं रहूंगी। परशुराम समझाने लगे मैया आए रो रही हो, रात भर का है मेहमान अंधेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किनके रोके रुकाए सवेरा, रात भर का मेहमान बार बार समझाते हैं मैया अरे तू क्यों परेशान हो रही है, सच बता माँ, तूने अपनी छाती में कितनी बार घूसा मारे हैं? जवाब दिया लाला 21 बार। बस मैया बात सुन ले हमारी, बस मैया ज्यादा बात न करे और अब बात लौट कर ही होगी, इस धरती पर यही रहोगे या विपन की धरती होगी। माँ का लाल
कसम खा रहे हैं, सौगंध उठा रहे हैं मैया, या तो आज से पृथ्वी पर ही रहेंगे या सदा सदा के लिए पृथ्वी ब्राह्मणों की हो जाएगी। कितने घूसा मारे तुमने? मैया बोली लाला हमने 21 घूसा मारे, अरे सुन ले मेरे प्राणन प्यारे, जब 21 घूसा मारो तू आएगा मेरो लौआ प्यारो। जवाब दिया बेटा मैंने 21 घूसा मारे, 21वां घूसा जैसे मारा तू सामने आ गया। लाला परशुराम ने जवाब दिया मैया ठीक है। मैया को वहीं छोड़ा, परशुराम गए बाहर। वो महात्मा ब्रह्मचारी जाकर के सहस्त्रबाहु को ललकार दिया, मेरे बूढ़े बाप पर जवानी दिखाने वाला निकला मेरे सामने। उसी समय सहस्त्रबाहु अर्जुन आया, ऐसे नहीं आया, डेरा अक्षोड़ी सेना लेकर के साथ में आया। एक अक्षोड़ी बताएं हम आपको कितना होता है? एक अक्षोड़ी 2,18,700 का होता है। आप अंदाजा लगाओ, डेरा अक्षोड़ी सेना कितने सैनिक होंगे उसमें? सब सेना आई, लेकिन बाहर है परशुराम वो ब्रह्मचारी। अगर देखो जाए ताकत तो बाल ब्रह्मचारी में ही है, बिना ब्रह्मचर्य वाला खाली डिब्बा खाली बोतल। क्यों बनी? निकल आया सामने सहस्त्रबाहु, लेकिन बाहर है परशुराम। सहस्त्रबाहु के ज्वान पकड़ के कमान की जब धरी के टूटे, सहस्त्रबाहु के ज्वान पकड़ के कमान की धरी जब टूटे, सूरज न दिखाई दे तुरे हाई पान तो धरी के टूटे। बाहर युद्ध, बाहर युद्ध कितना भयानक युद्ध हो रहा है। बाढ़ पर बाढ़ चल रहे हैं, बादलों में बाणों की ओट में मानो सूरज छिप गया, सूरज दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लेकिन बाहर है परशुराम, परशु मारे बाण निकल गए, प्राण हौसला टूटे। परशु मारे बाण निकल गए, प्राण हौसला टूटे। आज लेके आई तलवार मुंज से टूटे, लेके में तलवार मुंज से टूटे। कितना भयानक युद्ध हो रहा है। छिड़ी लड़ाई आज दंगल में, मारा दो सुन ले वरज हमारे। लड़का लड़का रूठी गो ब्राह्मण को, सूरजन करी दई मारा मार। अरे बातन बातन बता गड़ा हुई गई, और बातन में बढ़ी गई रानी। और रार के ऊपर गाली दे दई, गाली देती बजी तलवार। छे छे ज्वान पकड़ के एकदम दे छाती से छाती भिड़ाए। अब पूरब से भरत हरैया और पश्चिम को चले दुलारी। अरे पूरब से भरे हरैया और पश्चिम को चले चढ़ाई। छे छे ज्वान पकड़ के एकदम दे छाती से छाती भिड़ाए। काऊ ज्वान के भूसा मारे, काऊ के लात देती भटकाए। और जा हाथी के फरसा बैठे रण में चीखे और मर जाए। और जो न उठ के भूसा मारे, लंबी घीचमा न हो जाए। और जब घोड़ा के भूसा बैठे, चारों घोड़न से उड़ जाए। और विक्रम मारुति दंगल में मरनो सुनी ने कान लगाए।
मार मचा दी है परशुराम ने। खून ही खून दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। इतनी मारा मार मचाई अकेले ब्रह्मचारी ने, सहस्त्रबाहु अर्जुन की कोई पेश नहीं गई। अरे जब चमके धन कृपनामी, चमकी धर जब कृपानन की, कृपानन की रे कृपानन की, झरी लग गई है बाबानन की। और का भाव, अरे भय भाग गई ज्वानन की, सीलू को परी रही अपने प्राणन की। इतना भारी युद्ध हुआ जो लोग वहां से भागने लगे। अरे साधु कोमा में चले गए, लगी तो हाय लहसन में खुई गए। अवनी सहाय कुटिया में छुपी गए। अरे अनजान प्राण देखे मर गए। अरे अवनी से कुटिया में छुपी गए। हाँ, अरे अवनी से कुटिया में छुपी गए और वो अनजान के प्राण अटकी गए। डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है। बाहरे परशुराम इतना भयानक युद्ध किया। परशुराम जब बल को डांटे, अर्जुन की भुजा को गन्ना सो छाटे। अरे जो सहस्त्र भुजाएं बांटे और लड़ी लड़ी बोल करी नहीं नाचे। जरा ही देर में नहर परशुराम ने तहलका मचा दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, काट करके जमीन पे डाल दिया। मेरे भाइयों, इतने महान योद्धा थे परशुराम। और मेरे भाइयों, एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन किया है वीर परशुराम ने। और बाद में नहीं, पहले से ही परशुराम। अब आओ थोड़ी इनके आगे पहले वाली थोड़ी कहानी बताएं। परशुराम की मैया रेणुका, परशुराम सगे 5 भाई थे। एक दिन की बात है, मैया रेणुका तालाब के किनारे पानी भरने के लिए पहुंची तो क्या देखा, सरोवर में अंदर मछली और मछला आपस में मैथुन क्रिया खेल रहे थे। और जैसे रेणुका ने देखा, खड़ी हो गई और उनके मन में कुछ और आ गया। आएगा क्यों नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, नारी सुभाव सत्य कब कही, अब गुड़ 8 सदायुर रही। नारी स्वभाव सत्य कब कही,
अवगुण स्त्रियों के अंदर हर समय विद्यमान हुआ करते हैं। मैया रेणुका ने देखा, देखो 5 लड़का है इनके, महात्मा की पत्नी है, लेकिन बुद्धि फिसल गई। फिसल भी क्यों नहीं जाएगी, जो शरीर ही तो बूढ़ा हो जाता बनीस, मन कबो नहीं बुढ़ाते। फिसल गई आत्मा, मन ही मन में सोच रही है। लेकिन मैं भी सोचा करता हूं कभी कभी, परमात्मा पता नहीं कैसी बुद्धि रची है आपने, तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। लेकिन कुछ और सोचा करता हूं दीनबंधु, देखना कभी अमनीश कौन सी बात। औरत की चाल धुरंगी है, और नहीं जान सको जाके मन की है। ढके तो सारो कुनबा ढक दे, और नहीं तो नंगी की नंगी है। तो पूरे घर को ऐसे बचाए के रखे जैसे मैया सीता ने बचाए के रखो हो। तो कहो तो सुपनका की तरह चौराहे चौराहे गली गली पे जाएंगे, ऊधम मचाए। बुद्धि की बात है सब। औरत की चाल धुरंगी है, सीलू नहीं जान सको जाके मन की है। ढके तो सारो कुनबा ढक दे, नहीं तो नंगी की नंगी है। और इसके साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, माफ करें माताएं बुरा ना समझे, हम बुराई नहीं कर रहे, हमारी आदतें नहीं बुराई करना, क्यों साधु हैं, बात आ जाती तो कह देते हैं। एक बात और है स्त्रियों के अंदर, कौन सा अवगुण। औरत चाहे जितनी विदुषी हो, पर लक्षण इनमें आता है। इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। मेरे भाइयों, स्त्रियों की बुद्धि कहां पर फिसल जाए कोई ठिकाना नहीं। रेणुका ने देखा मछली मछला को मिलते हुए, मन ही मन में बातें आने लगी, काश हमारे प्रियतम भी ऐसे ही हमसे मिलते। क्या बातें आई। सोचने लगी मैया मन में, सिरू सोचने रेणुका लगी वहाँ, आज हमें जवानी आए जाती। परमात्मा को बुढ़ापे हमें जवानी आ जाती। कहाँ तक बुद्धि फिसल गई रेणुका जी की। सोचने रेणुका लगी वहाँ, आज हमें जवानी आए जाती। और तो मैं प्रियतम के आंगन में, तो मैं भी अपने साजन को इस तरह गले से लपटाती।
परमात्मा हमें कभी जवानी आ जाती, ऐसे में अपने प्रीतम से जाकर के मिलती। इसी बात को सोचते सोचते बहुत देर हो गई। देर होने के बाद में आंगन में पहुंचती हैं। जमदग्नि महाराज ने पूछा कि बात क्या है, इतनी देर में तुम क्यों आई? जब जमदग्नि महाराज ने पूरी कहानी जानी, क्रोध आ गया। जवाब दिया, नालायक औरत, एक महात्मा की पत्नी होने के कारण, 4-5 पुत्रों की मां होने के बावजूद भी और तेरे मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं, मैं तो तुझे नहीं मानूंगा। 5 बालकों को बुलाया। सबसे पहले बड़े बालकों से जवाब दिया, इधर आ, मेरा हुक्म यह है, मेरे सामने अपनी मां का सर उसके धड़ से अलग कर दे तलवार लेकर के। और भला बेटा कौन ऐसा हुए है जो अपने हाथों से अपनी मैया को कत्ल कर दे? कोई नहीं होगा। मना कर दिया, चारों पुत्रों ने मना कर दिया। परशुराम को पास में बुलाया, हाथ में तलवार दी, भरसा दिया, लो बेटा, तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पितृ भक्ति है तो अपनी मां के सर को उसके धड़ से अलग कर दो। बाहर है परशुराम, जो आज्ञा दी है। बोले, ऋषि अपने बेटों से बोले, और इस मां को अभी मार डालो। ओ बिसे बासना बाले बिस को, अब बेटा फौरन उतार डालो। लो फरसा, मां का कत्ल कर दो परशुराम। जो हुक्म मिला पिता का, तत्काल बिना कुछ कहे सुने, हाँ कुछ कहे सुने, परसा की सीधी धार हुई। अनजान बेटा के हाथन से बूढ़ी मैया संभार हुई। जैसे पिता ने आज्ञा दी, जरा ही देर में परशुराम ने तत्काल बिना कुछ कहे सुने, फरसा की सीधी धार हुई। अनजान बेटा के आतन से बूढ़ी मैया संभार भई। बाहरी कर्म जो न करवाए सोई थोड़ा है। किसी विद्वान ने कहा, सीलू, कर्म की जोर तुरंग चढ़े और कर्म की जोर छत्रपति होई। कर्म घटे जब रावण के, तब सोने की लंका चिड़ंक में खोई। बाहरे कर्म
महात्मा परशुराम ने पिता के कहने के अनुसार अपनी मां रेणुका का वध कर दिया। सर काट करके जमीन पे डाल दिए। जवाब दिए, पिताजी और कोई आज्ञा है? जो बेटे की ऐसी दशा देखी जमदग्नि ने और आज्ञा दी। जवाब दिए, बेटा परशुराम एक बात और सुनो हमारी। महात्मा ने फिर से आज्ञा दी, फिर से तुम सीधी धार करो, जैसे मैया को मारो है और वैसे ही भैयन को पार करो। महात्मा ने फिर से आज्ञा दी, फिर से सीधी तुम धार करो, जैसे मैया को मारो है वैसे भैयन को पार करो। लाला जरा ही देर में आज्ञा दी कि अपने चारे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से करो। परशुराम ने जरा ही देर में अपने भाइयों के शीश को काट करके जमीन पे डाल दिया। बाहर करम करम ने कला दिखाई, करम ने कला दिखाई, भैया रहे गए फौरन मारी करम ने। आज अपने पिता के कहने के अनुसार अपनी मां, अपने चारों भाइयों का कत्ल परशुराम ने अपने हाथ से किया है। और उसी समय पिता इतने प्रसन्न हो गए। जवाब दिया, धन्य है लाल, मैं तेरी पितृभक्ति पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूं। बेटा परशुराम तुम वरदान मांग लो। परशुराम ने जवाब दिया, पिताजी क्या मांगूंगा? अपने हाथ से अपने वंश की हानि कर दी मैंने। तुम तो अब हमसे कह रहे हो, बेटा ने नाम कमायो है, मेरी आत्मा बबुल कह रही, मैंने कुल को नाश कराओ है। आज्ञा सुन कर धीर रहो, जीवन की सच्ची हार हुई, हम जिसको धर्म समझते थे वो तो कोयले की बेकार हुई। इस ममता की आग में मंस को दियो है भूति। पिताजी तुम कह रहे मैंने नाम कमाया? अरे मुझ जैसे पापी ने अपने वंश को ही काट करके डाल दिया। इस ममता की आग में मैंने वंश को दियो है भूति, चुटकी लेने की जगह मैंने तोड़ी मैंने अपने यहाँ से अपना सारा वंश गुल कर दिया पिताजी, और तुम कह रहे हो मैंने नाम कमाया? पिता कहने लगे, परशुराम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम वरदान मांगो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? परशुराम ने जवाब दिया, पिताजी अगर वरदान देना चाहते हो तो इतना ही दो। कितना? सुनिए महाराज। तो फिर बोले, इच्छा पूर्ण भई तो मेरी भी इच्छा भर दो।
जिंदा खरीदो। जवाब दिया, अगर वरदान देना चाहते हो पिताजी तो इतना वरदान दो जैसे मेरी माँ थी, जैसे हमारे भैया थे, पुनः इनको जिंदा कर दो। जो इतने वचन सुने हो उसी समय जल ले करके हाथ में पढ़ो मंत्र ओमकार। जमदग्नि महात्मा जी ने जैसे जल को हाथ में लेने के बाद में ओमकार का शब्द जाप किया है, जो छींटा मारा पांचों जिंदा हुई गए, जय बोलो करतार। आज चारों भैया, पांचवी मैया, सब लोग जिंदा हो गए। महात्मा जमदग्नि महाराज ने जिंदा कर दिए। धन्य परशुराम। राम राम कई खड़े भये हैं वो पांचों प्राणी। धन्य धन्य कुमार स्वर्ण से भइए का बानी। सुनी वेदन बने जइयो रे, सुनी वेदन बने जइयो। और माता पिता की सेवा करके धर्म कमाई लियो। लला तुम महाराज की साधु चिमटा पर झूमे रे, साधु चिमटा पर झूमे हैं। सीलू यादव ढोलक पे आई जे मुस्काई रहे हैं। लगी घड़ा पे बैठे हैं, लगी तो घड़ा पे